लघु संदेशों की श्रृंखला के इस भाग में प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज के संदेश से आप लाभान्वित होंगे। आज के संदेश का विषय है, क्या आप जय के जुलूस में पाए जाते हैं? प्रभु यीशु को महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रेरित पौलुस ने अपने आप को जय के जुलूस में पाया और वह हमें उत्साहित करना चाहता है। हम सबको उत्साहित करना चाहता है और कुरिन्थियों को उत्साहित करने के लिए उसने लिखा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वें पद में हम इस बात को पाते हैं। उसने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा हमें विजयोत्सव के जुलूस में अगुवाई देता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। तो परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को जय के जुलूस में रखना चाहता है। बाइबल के एक घटना से हम इस बात को समझेंगे कि जय का जुलूस क्या होता है और वह कैसे हमारे जीवन में लागू हो सकता है, कैसे हम अपने आप को जय के जुलूस में पाएंगे। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको यहूदा के राजा यहोशापात के बारे में जानकारी मिलेगी। उस समय यहूदा का राजा यहोशापात था और उसे बताया गया कि सीरिया से एक बहुत बड़ी सेना यहूदा पर आक्रमण करने के लिए चली आती है। वो घबरा गया, वो डर गया और उसने क्या किया, अपने सभी अधिकारियों को यहोवा के भवन में इकट्ठा किया और यहूदा के लोगों को भी परमेश्वर के भवन में इकट्ठा कर लिया और वहां पर उसने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाई। सारे लोग मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और ऐसे ही समय में जब लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा यहजीएल नामक एक सेवक पर उतरा और परमेश्वर के आत्मा ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने के लिए प्रेरित किया। यहजीएल ने जो बात यशायाह से कही और यशायाह के साथ साथ यहूदा के अन्य निवासियों से कही, वह बात दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 15 से 17वें पद में लिखा हुआ है। उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों, हे राजा यहोशापात सुनो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने के लिए नीचे उतर जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर से चढ़ाएंगे और तुम्हें घाटी के सिरे पर यरूएल के जंगल के सामने मिलेंगे। यहां तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना छुटकारा देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने के लिए जाना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। इतिहास में ऐसी बात और कहीं देखने को नहीं मिलती है। यह युद्ध था और युद्ध में क्या होता है, जो आक्रमण करने वाली सेना होती है अपने पूरे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के आक्रमण करने के लिए तैयार होती है। अच्छे अच्छे जांबाज योद्धा रहते हैं। अब यहां पर यहोशापात को बताया गया था कि मोआबी और अम्मोनी एक बड़ी भीड़ के रूप में यहूदा पर आक्रमण करने, उन्हें हानि पहुंचाने के लिए चले आ रहे हैं। और इस समय यहोशापात का डरना मुनासिब था, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेना थी और उनकी तुलना में यहोशापात की सेना बहुत ही निर्बल थी, छोटी थी। ऐसे में उसने परमेश्वर को ढूंढने के लिए समय निकाला और परमेश्वर की ओर उसने ध्यान किया और परमेश्वर ने, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हमारी चट्टान है, उसने यहोशापात को छोड़ा नहीं, यहूदियों को छोड़ा नहीं और यहजीएल के माध्यम से पवित्र आत्मा ने उनसे एक बातें कही कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है और कल क्या होगा, तुम्हारा छुटकारा होगा। तुम देखोगे, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। यानी घबराओ मत, डरो मत, कल उनका सामना करने के लिए जाना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। किसी भी परिस्थिति में जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ होता है तो विजय निश्चित है। अगले दिन क्या हुआ, अद्भुत बात हुई। यहोशापात ने परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास कर लिया जो पवित्र आत्मा के माध्यम से यहजीएल के द्वारा
उसे बताया गया था। और उसने क्या किया, एक बहुत अच्छी सेना तो ली, लेकिन उसकी सेना में सबसे आगे की पंक्तियों में उसने किन को रखा? परमेश्वर की आराधना करने वालों को रखा। पवित्र वस्त्र धारण करके परमेश्वर की आराधना करने वालों को रखा। बाइबल बताती है कि यहोवा इस्राएल की स्तुति में विराजमान होता है। और यहां पर भी यह बात साबित हो गई। जो लोग यहोशापात की सेना की अगुवाई कर रहे थे, यानी परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग, उनको यहोशापात ने बताया कि तुम्हें क्या करना है? यहोवा का धन्यवाद करना है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने कहा यही कहना, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अब एक ऐसी सेना है जिसके आगे निहत्थे लोग हैं, उनके पास सांसारिक तरीके से, शारीरिक तरीके से लड़ने के लिए हथियार नहीं है, लेकिन वे आत्मिक रूप से बड़े ही सुसज्जित हैं। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत भी उनके साथ थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने क्या किया? जब यहोशापात के द्वारा सेना चलने लगी तो उनको लड़ना नहीं था, क्या करना था? परमेश्वर की स्तुति के गीत गाना था, परमेश्वर की आराधना करनी थी। तो यहोशापात की सेना के अग्रभाग में परमेश्वर के जो आराधक थे वे ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे और वे ये कह रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब वे ऐसा कर रहे थे तो उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। जो अम्मोनी और मोआबी सेना वहां आई हुई थी, परमेश्वर ने उनको उलझा दिया। सबसे पहले तो सेईर की पहाड़ी के पास रहने वाले लोगों के साथ उनका युद्ध हुआ। और जब मोआबी और अम्मोनी सेईर के पहाड़ी के लोगों को मार चुके तो वे अपने आपस में लड़ने लगे। वे आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए, आपस में ही एक दूसरे का नरसंहार करने लगे, एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने हथियार उठा लिया। और क्या हुआ? उनकी सारी फौज जो बहुत बड़ी थी नेस्तनाबूद हो गई। और इस प्रकार जब यहोशापात के सैनिक वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे शव इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बहुत सारे सामान थे, सोना चांदी भी थे, कपड़े भी थे, खाने की वस्तुएं भी थी। और जो अम्मोनी और मोआबी इतने प्रभावशाली सैनिक थे, प्रतापी सैनिक थे, उस क्षेत्र में बड़े पराक्रमी योद्धा माने जाते रहे होंगे, उनके शव जमीन पर पड़े हुए थे। तो बाइबल क्या बताना चाहती है? परमेश्वर का आत्मा आज आपसे क्या कहता है? हमारे जीवन में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। आपके जीवन में हो सकता है पारिवारिक समस्याएं होंगी, व्यावसायिक समस्याएं होंगी, शैक्षणिक समस्याएं होंगी, बेरोजगारी की समस्याएं होंगी, आर्थिक समस्याएं होंगी। आपको क्या करना चाहिए? चिंता के बोझ तले दबना नहीं है, परमेश्वर की स्तुति के गीत गाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। जब आप परमेश्वर की महिमा पूरे हृदय से करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर आपके जीवन में और अधिक उपस्थित हो जाता है। परमेश्वर तो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। और जो लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उनके जीवन की हर लड़ाई परमेश्वर की लड़ाई बन जाती है। आपकी समस्या परमेश्वर की समस्या बन जाएगी। आप शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप व्यवसायी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप युवक हैं, युवती हैं, आप कोई क्यों ना हो, परमेश्वर के सेवक हैं। आपके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं कभी ना कभी आती होंगी। परमेश्वर की स्तुति करना आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लीजिए। हर दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना कीजिए, पूरे हृदय से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर की महिमा कीजिए और परमेश्वर को अपने जीवन में लगातार और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा शामिल कीजिए। होगा क्या? आपकी लड़ाई परमेश्वर की लड़ाई हो जाएगी, आपका युद्ध परमेश्वर का युद्ध हो जाएगा, आपकी समस्या परमेश्वर की समस्या हो जाएगी। और ऐसा कभी हो सकता है कि परमेश्वर के सामने कोई समस्या खड़ी रह सके? ऐसा कभी हो सकता है कोई युद्ध हो और परमेश्वर उसमें हार जाए? ऐसी कोई लड़ाई हो और परमेश्वर उसमें पराजित हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, वो महान परमेश्वर है। और जैसा
उसने यहजीएल के माध्यम से यहोशापात और यहूदा के निवासियों से कहा, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अपनी सारी लड़ाइयों को, अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और ये कहिए कि मेरी समस्याएं आपकी समस्या है, प्रभु आप ही अपनी समस्याएं सुलझाइए। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा और आप अपने आप को विजय के जुलूस में पाएंगे। परमेश्वर की स्तुति करना न छोड़िए, परमेश्वर की आराधना करना न छोड़िए। सच्चे हृदय से, पूरी गंभीरता से परमेश्वर की आराधना कीजिए। संकट और परेशानियां तो जीवन में आती ही हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में संकट और समस्याएं ना हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले नया बल प्राप्त करते जाते हैं और आप विजय को अपने जीवन में लगातार महसूस करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।